Namo Namaha everyone, Suprabhatam and welcome to the Sanskrit Express channel. Standard 9, संस्कृत संपूर्ण संयुक्त द्वितीय पाठः अव्ययमाला श्लोक क्रमांक 1-2. द्वितीय पाठः अव्ययमाला एतत् कंठस्थीकरणार्थम् अस्ति. भाषा सुमुख्य मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्. Of all the languages, the goddess' own language, Sanskrit, is the mother, divine, and most lyrical language. In Sanskrit, poetry is more melodious, wherein the good saying hold prime position. सभी भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य देव भाषा संस्कृत है. उसमें भी काव्य और काव्य में भी सबसे मधुर सुभाषित वचन होते हैं. सुभाषितम नाम शोभनम भाषितम. सुभाषित यानी अच्छे विचार. संस्कृत साहित्ये विपुलानि सुभाषितानि सन्ति. संस्कृत साहित्य में बहुत सारे सुभाषित हैं. अल्पाक्षरत्वम सुभाषितानां वैशिष्ट्यम. थोड़े से अक्षरों में बहुत बड़ा अर्थ होता है, यह सुभाषित का वैशिष्ट्य है. मधुरानि गेयानि अर्थपूर्णानि एतानि सुभाषितानि. यह सुभाषिते मीठे, गेयात्मक और अर्थपूर्ण होते हैं. सुभाषितानां पठनेन वाणी सुसंस्कृता निर्दोषा च भवति. सुभाषित पढ़ने से वाणी सुसंस्कृत और निर्दोष होती है. वक्तृत्व कलायां निपुणता संपादनार्थम उत्कृष्ट निबंध लेखनार्थम च तानि अतीव उपयुक्तानि. वक्तृत्व कलाओं में कुशलता पाने के लिए या उत्कृष्ट निबंध लेखन के लिए यह अतीव उपयुक्त है. अतः इयं सुभाषितानां माला छात्रैः अवश्यं कंठे धारणीया. इसीलिए यह सुभाषित माला छात्रों ने जरूर कंठस्थ और याद करनी चाहिए. Let us see the first श्लोक. श्रोत्रुं कर्णो वक्तुमास्यं सुहास्यं घ्रातुं घ्राणं पादयुग्मं विहर्तुं द्रष्टुं नेत्रे हस्तयुग्मं च दातुं ध्यातुं चित्तं येन सृष्टं स पातुम्. Now what is the idea behind this श्लोक? That is greatness of the creation of the creator. Now let us solve the sandhi first. Sandhi vigraha vaktumasyam, vaktum plus asyam. Now let us see the अन्वयः. येन श्रोतृं कर्णौ वक्तुं सुहास्यमास्यं घ्रातुं घ्राणं विहरतुं पादयुग्मं द्रष्टुं नेत्रे दातुं हस्तयुग्मं ध्यातुं च चित्तं सृष्टं सह ईश्वरः पातु. Let us see the meaning. श्रोतृं कर्णौ, ear to hear, सुनने के लिए कान. वक्तुमास्यम सुहास्यम, स्माइलिंग फेस टू स्पीक, बोलने के लिए मुख. घ्रातुम घ्राणम, सूंघने के लिए नाक. A nose to smell, पादयुग्मम विहरतुम, घूमने के लिए दो पैर. A pair of feet to move around. द्रष्टुम नेत्रे, देखने के लिए आंखें. To eyes to see. हस्तयुग्मम च दातुम, a pair of hand to give, देने के लिए दो हाथ. ध्यातुम चित्तम, a mind to think, मनन और चिंतन करने के लिए मन. येन सृष्टम स पातु. May he the Lord protect us who has created. जिसने ये सृष्टि निर्माण की है वह हमारी रक्षण करे. May he the Lord protect us who has created two ear to hear, smiling face to speak, a nose to smell, a pair to feet to move around, two eyes to see, a pair of hands to give and mind to think. सुनने के लिए कान, बोलने के लिए मुख, सूंघने के लिए नाक, घूमने के लिए दो पैर, देखने के लिए दो आंखें, देने के लिए दो हाथ और ध्यान करने के लिए मन. जिसने निर्माण किया है वह ईश्वर हमारी रक्षण करे. Now let us solve some question. भाषा अभ्यासः श्लोक नंबर 1. एकवाक्येन उत्तरतः ईश्वरेण श्रोतृं किं दत्तम्? ईश्वरेण श्रोतृं कर्णौ दत्तौ. आस्यं कीदृशम्? आस्यं सुहास्यम्. ईश्वरेण विहर्तुं किं दत्तम्? ईश्वरेण विहर्तुं पादयुग्मं दत्तम्. तालिकां पूरयत. किं दत्तं, किं कर्तुं, किमर्थं? कर्णौ दत्तौ
श्रोतृं श्रवणार्थं श्रवणाय, आस्यं दत्तं वक्तुं वचनार्थं वचनाय, घ्राणं दत्तं घ्रातुं घ्राणार्थं घ्राणाय, पादयुग्मं दत्तं विहर्तुं विहरार्थं विहाराय, नेत्रे दत्ते द्रष्टुं दर्शनार्थं दर्शनाय, मेलनं कुरुत कर्णः श्रोत्र, आस्यं तुण्डं घ्राणं नासिका पादः चरणः, नेत्रं लोचनं हस्तः करः, पातु रक्षतु। त्वान्त लभ्यन्त तुमन्त अव्ययानि। अत्र तुमन्त अव्ययानि अस्ति श्रोतुं, वक्तुं, ध्यातुं, विहर्तुं, घ्रातुं, द्रष्टुं, गातुं। Now let us see the next. गुणः कुर्वन्ति तु तत्त्वं दूरे अपि वसतां सतां, केतकी गन्धमाग्राय स्वयमायान्ति षट्पदः. Now virtues spread on their own. सन्धि विग्रहः दूरे अपि, दूरे प्लस अपि, केतकी गन्धमाग्राय, केतकी गन्धं प्लस आग्राय, स्वयमायान्ति, स्वयं प्लस आयान्ति. दूरे वसतामपि सतां गुणः दूतत्वं कुर्वन्ति, यथा षट्पदः केतकी गन्धमाग्राय मधुपानाय स्वयं आयान्ति. Let us see the meaning. गुणः कुर्वन्ति दूतत्वं, virtues become the messenger. मतलब गुण संदेश पहुंचाने वाले कार्य करते हैं. दूरे अपि वसतां सतां of the virtues though residing far away, दूर रहने वाले सज्जन के, केतकी गंधम आग्राय, just as having smelled the fragrance of केतकी flower, जिस तरह केवड़ा की खुशबू सुगंध आने के बाद. Now केवड़ा यह पौधा है जिसके पत्ते तलवार के समान लंबे और पुष्प सुगंधित होते हैं. यह पौधे का सफेद सुगंधित कांटेदार फूल होता है. स्वयं आयान्ति षट्पदः, the bees themselves come to eat. मतलब जिस तरह भंवरा केवड़ा की खुशबू सूंघकर मध पीने के लिए खुद ही चला आता है. So virtues become the messenger of the virtuous though residing far away, just as having smelled the fragrance of केतकी flower, the bee themselves come to eat. दूर रहने वाले सज्जन के गुण संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिस तरह भंवरा केवड़ा की खुशबू सूंघकर मध पीने के लिए खुद ही चला आता है. भाषा अभ्यास श्लोक नंबर 2. एकवाक्येन उत्तरतः के दूतत्वं कुर्वन्ति, गुणः दूतत्वं कुर्वन्ति, के केतकीम् आजिघ्रन्ति, षट्पदः केतकीम् आजिघ्रन्ति. सत्यं वा असत्यं लिखतः सज्जनः दूतत्वं कुर्वन्ति, असत्यं गुणः दूतत्वं कुर्वन्ति. षट्पदः स्वयम् आयान्ति, सत्यमस्ति. सज्जनाः केतकी गन्धम् आजिघ्रन्ति, असत्यमस्ति. षट्पदः केतकी गन्धम् आजिघ्रन्ति. समानार्थक शब्दं चिनुत लिखत च सज्जनाः सन्तः सुजनाः भ्रमराः अलयः भृङ्गाः मधुपाः आगच्छन्ति आयान्ति. विरुद्धार्थक शब्दं लिखत गुणः दोषाः दुर्गुणाः दूरे समीपे निकटे निकषा आयान्ति गच्छन्ति यान्ति. लभ्यन्त त्वान्त तुमन्त अव्ययानि चिनुत. अत्र लभ्यन्त अव्यय अस्ति अग्राय. Now student, I hope you have understood this. In next class, we are going to learn the next shlok. And the most important thing, if you are watching this video, do not forget and like share the video. Subscribe the Sanskrit Express channel. Happy learning. Dhanyawadaha.